स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, अपसारी प्रकाश किरण क्या पुंज क्या होती है और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। इन सब के बारे में हमने जाना। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, हम आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से वो आई है उस माध्यम में अगर वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि यह चिकना या चमकदार पृष्ठ क्या होता है। चिकना या चमकदार पृष्ठ क्या होता है जिस पर हमें प्रकाश की किरण डालनी है। तो चिकना या चमकदार पृष्ठ देखो हमें ऐसा लेना है। कैसा लेना है? ऐसा, बिल्कुल प्लेन हो। कैसा हो? प्लेन हो। जिसके जैसे हमारे घरों में क्या होता है? चेहरा देखने वाला दर्पण होता है। क्या होता है? चेहरा देखने वाला दर्पण होता है। ऐसा हमें कोई चिकना पृष्ठ ले लेना है। जिसके एक ओर क्या हो? देखो, एक ओर जो है पॉलिश लगी हो। एक और पॉलिश, आपने जो है घरों के जो शीशा होते हैं या दर्पण होते हैं उनमें देखा होगा कि एक और क्या होती है? देखो, एक और पॉलिश होती है और एक और बिल्कुल क्या होता है? देखो, चिकना होता है। एक और क्या होता है? देखो, बिल्कुल चिकना होता है, एक और पॉलिश होती है। तो ऐसा हमें कोई चिकना पृष्ठ ले लेना है और उस पर हमें प्रकाश की किरण डालनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वह प्रकाश की किरण डालनी कैसी है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो, प्रकाश के परावर्तन का ये बना हुआ है। देखो, पूरा का पूरा फिगर, प्रकाश के परावर्तन का फिगर देखो ये बना हुआ है, तो हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये है हमारा, देखो, वो समतल पृष्ठ या चिकना पृष्ठ। जी क्या है? देखो, ये है हमारा समतल पृष्ठ या चिकना पृष्ठ जिस पर हमें प्रकाश किरण डालनी है। ठीक, जिसके देखो आप देख रहे होंगे कि एक और क्या है? देखो, एक और पॉलिश है। देखो, एक और क्या है? देखो, एक और क्या है? एक और देखो पॉलिश है और दूसरी ओर क्या है? देखो, दूसरी ओर वह पूरा कैसा है? देखो, चिकना है। दूसरी कैसा है? देखो, दूसरी ओर पूरा चिकना है और एक और क्या है? देखो, एक और उसकी पॉलिश लगी हुई है। तो ऐसा ही हमें कोई चिकना पृष्ठ ले लेना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस पर हम क्या है? अब इस पर हम कोई भी प्रकाश किरण डालते हैं। देखो, ये हमने प्रकाश किरण डाली, यानी कि इस पर क्या है? इस पर कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो देखो वह क्या होती है कि इस समतल पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से वह आई है उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। देखो, जैसे हम ये वाला पूरा माध्यम है, देखो यहाँ का जो पूरा माध्यम है यहाँ वाला, तो यहाँ वाले देखो हम माध्यम को ध्यान से समझेंगे। जैसे हम एक नाम दे दें, क्या नाम दे दें? एक नाम। देखो, ये पूरा का पूरा जो माध्यम है यहाँ का, इसका हम क्या, देखो, एक नाम दे दें तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यह प्रकाश किरण जो है वो पहले ही माध्यम से, यानी कि देखो उसी माध्यम से आई है। देखो, इसी माध्यम से आई है और इसी माध्यम में देखो दोबारा लौट गई, यानी कि ये समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में दोबारा लौट गई। देखो, नहीं लौट गई, इनकी वापस लौट गई। जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में जो है देखो वापस लौट गई, नहीं लौट गई। तो यह पूरी घटना क्या होती है? यह पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम ध्यान से समझते हैं। देखो, जो प्रकाश किरण, ध्यान समझेंगे, जो प्रकाश किरण समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर डाली जाती है, ध्यान समझेंगे, जो प्रकाश किरण चिकने पृष्ठ या समतल पृष्ठ पर डाली जाती है उस प्रकाश किरण का नाम क्या होता है? उस प्रकाश किरण का नाम होता है आपतित प्रकाश की किरण। क्या होता है? देखो, उस प्रकाश का नाम क्या होता है? उस प्रकाश किरण का नाम होता है आपतित किरण कह दो या आपतित प्रकाश की किरण कह दो, और ध्यान देना है। और जिस बिंदु पर वह टकराती है, देखो ध्यान देना है, यानी कि आपने डाली और समतल पृष्ठ के या समतल दर्पण के जिस बिंदु पर वह टकराती है, उस बिंदु का नाम क्या होता है? देखो, ध्यान समझना है। उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। ठीक, जैसे हमने देखो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मैं प्रकाश किरण डाली तो जिस बिंदु पर वह टकराती है उस बिंदु का नाम क्या रखते हैं? उस बिंदु का नाम रखते हैं आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जब वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश की किरण,
तो जो वापस प्रकाश की किरण लौटी है उसका नाम क्या होता है? देखो उसका नाम होता है परावर्तित प्रकाश किरण। क्या होता है? परावर्तित प्रकाश किरण। तो यह पूरी घटना जो है वो क्या होती है? देखो प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी भी समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर प्रकाश किरण को डालने के बाद वह प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद क्या है? फिर जो है वो उसी माध्यम में लौट जाती है, फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। यह पूरी घटना क्या होती है? यह पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन होती है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन्हें हमें ध्यान से समझना है। ठीक, आने वाले इनकी जो प्रकाश का टकराती है, जैसे हम गिराते हैं समतल दर्पण पे, उसका नाम होता है आपतित किरण। और जो मतलब टकरा के जो जाती है वापस, उसका नाम होता है परावर्तित किरण। और हमारी जो आने वाली इनकी जो गिराने वाली प्रकाश किरण है वो समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है या जिस बिंदु पर टकराती है जाकर, उस बिंदु का नाम क्या होता है? हमें ध्यान रखना है, उस बिंदु का नाम होता है हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है कि इस आपतन बिंदु पर ध्यान देना है, इस आपतन बिंदु पर, इस क्या हो देखो इस वाले आपतन बिंदु पर हमें समतल दर्पण के या समतल पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींच देनी है। क्या कर देना है? एक हमें लाइन खींचनी होगी। देखो जो खींचिए, देखो एक हमें जो है लाइन खींच देनी है। इस लाइन का जो है नाम क्या होता है? इस लाइन का नाम होता है अवलंब। इस नाम का नाम क्या होता है? अवलंब। और ध्यान रखना है कि जो लाइन खींची है वो हमें समतल दर्पण से 90 अंश के कोण पर खींचना है। कैसे खींचना है? 90 अंश के कोण पर। क्यों खींचना है? ध्यान सुनेंगे कि आपने देखा होगा कि मैथ में क्या होता है। देखो मैथ में एक नाम होता है, जैसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। कैसे बनता है? देखो लंब ऐसे बनता है, जैसे हमने कोई हमने क्या क्या ले ली, देखो लाइन ले ली, यानी कि रेखा ले ली। तो एक रेखा पर जब दूसरी रेखा को, ध्यान समझेंगे, एक रेखा पर जब दूसरी रेखा को 90 अंश के कोण पर खड़ा कर दिया जाता है, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा को 90 अंश के कोण पर खड़ा कर दिया जाता है, तो ऐसी रेखा का नाम क्या होता है? देखो लंब होता है। ऐसी रेखा का नाम क्या होता है? देखो लंब होता है। अब यहाँ पर तो लंब होता है मैथ में, और यहाँ पर उसका नाम क्या होता है? अवलंब। क्यों होता है? क्योंकि यह हमने जो रेखा खींची है 90 अंश की समतल दर्पण से, यह हमने किस बिंदु पर खींची है? देखो आपतन बिंदु पर खींची है। किस पर खींची है? देखो आपतन बिंदु पर खींची है। तो आपतन बिंदु पर खींचे होने के कारण इसका एक नया नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है? देखो अवलंब। क्या नाम होता है? अवलंब। तो पूरी बात हम समझ गए होंगे। और एक बात यह भी होती है कि हमें इसलिए अवलंब की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हमें देखना होता है कि आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण जो है वो हमारी कितने कोण पर समतल दर्पण पर आपतित हुई है। आपतित किरण हमारी समतल दर्पण पर कितने कोण पर आपतित हुई है, और टकराने के बाद जो है वो कितने कोण पर वापस गई है। टकराने के बाद कितने कोण पर वापस गई है। तो इसीलिए हमें क्या है कि अवलंब की ज़रूरत पड़ जाती है वो कोण बनाने के लिए। ठीक, कोण बनाने के लिए हमें अवलंब की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि अब आपतित किरण कितने कोण पर आई है, और आपतित को, और जो टकराने के बाद जो परावर्तित किरण गई है वो कितने कोण पर वापस गई है उसी माध्यम में। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे। तो ये है हमारी आपतित किरण। तो देखो आपतित किरण, और ध्यान रखना है आपतित किरण और हमारा जी क्या है? देखो अवलंब। आपतित किरण और अवलंब के बीच में एक एंगल देखो जी बन रहा होगा। आपतित किरण और अवलंब के बीच में एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल का हमें इस एंगल का हमें नाम ध्यान रखना है। क्या होता है? देखो आपतन कोण। क्या होता है? देखो आपतन कोण। इस एंगल का नाम क्या होता है? इस एंगल का नाम होता है आपतन कोण। और इसे किससे देखो डिनोट करते हैं, यानी कि इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या होता है? देखो इसका नाम हमारा देखो जी बना है, यानी कि ये है हमारी आपतित किरण और ये है हमारा अवलंब। तो इसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या होता है? देखो उस कोण का नाम होता है आपतन कोण, और आई से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और हमारी जो जाने वाली परावर्तित प्रकाश किरण होती है, तो इस परावर्तित प्रकाश किरण का अवलंब के साथ देखो ये कोण बन रहा है। देखो इस देखो परावर्तित प्रकाश किरण का अवलंब के साथ एक कोण बन रहा है, उसका नाम क्या है? देखो उसका नाम होता है आर। क्या नाम होता है? आर। जिसे हम क्या कहते हैं? देखो जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? देखो जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, आने वाले देखो इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया कि आपतन कोण और परावर्तित कोण। देखो ये क्या है? देखो ये क्या है? देखो ये है हमारी आपतित किरण। तो आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, देखो आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है तो वो होगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं? देखो सामने लिखे हुए हैं। देखो पहला नियम ये है और दूसरा नियम जी है।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, हमें ध्यान रखना है। पहले नियम क्या होता है, पहला होता है कि आपतन कोण, ध्यान रखना है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जे जो आई है वो इस आर वाले कोण के बराबर होता है। यानी कि जितने कोण पर आपतित किरण डाली जाती है, ध्यान रखना है, जितने कोण पर आपतित किरण डाली जाती है वह समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद उसी कोण पर वापस जाती है। जितने कोण पर डाली जाती है टकराने के बाद उसी सेम कोण पर वापस जाती है। अगर हमने 60 के कोण से डाला है तो 60 के कोण से ही वापस जाएगी, 45 के कोण से डाला है तो 45 के कोण से ही वापस जाएगी। जितने कोण से हम डालेंगे उसी कोण से वापस जाती है। तो ध्यान रखना है कि पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा नियम क्या होता है कि हमारी जो आपतित किरण है, ध्यान रखना है, जो हमारी आपतित किरण है और हमारी जो परावर्तित किरण है और हमारा जो आपतन बिंदु पर, ध्यान से सुनेंगे, और हमारा जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब है, और जो हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब है, ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, देखो तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल पर, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अवलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर क्या मतलब होता है, जैसे हम यह पूरा का पूरा फिगर जो है वो कॉपी के पेज पर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कॉपी के पेज पर। तो हम कॉपी के पेज को एक तल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कॉपी के पेज को हम एक तल मान लेंगे। तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अवलंब है, तीनों जो है वो कॉपी के पेज पर ही बनेंगे। कहाँ बनेंगे, कॉपी के पेज पर ही। तो हम कॉपी के पेज को एक तल मान लेंगे। तो हमें ध्यान रखना होता है कि तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल मीन्स क्या होता है, देखो कोई भी देखो प्लेन सरफेस होती है, क्या होती है, प्लेन सरफेस। तो हम कॉपी को प्लेन सरफेस मान लेंगे तो वहीं पर तीनों बनेंगे। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब। ठीक है, ये हमारे दो नियम होते हैं। ठीक, और हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट भी याद रखना है। वो पॉइंट क्या होते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या होता है, देखो ध्यान सुनेंगे। पहला पॉइंट होता है कि यदि जो है इनकी नोट डाल के लिखेंगे हम, देखो इनको हम नोट डाल के लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ पर, यानी कि यदि प्रकाश किरण जो है पृष्ठ पर कैसी आपतित होती है, देखो अविलंबित आपतित होती है, तो ऐसी कंडीशन पर हमारा आपतन कोण आई भी जीरो होता है और परावर्तन कोण हमारा आर भी जीरो होता है। यानी कि जब प्रकाश किरण अविलंबित आपतित होती है समतल पृष्ठ पर तो ऐसी कंडीशन में आई भी जीरो होता है और आर भी जीरो होता है। ठीक, कैसे होता है, देखो हम ध्यान से समझेंगे। देखो जब प्रकाश किरण इसी पर देखो सीधी अवलंब पर आपतित कर दी जाए, जब प्रकाश किरण सीधी अवलंब पर ही आपतित करती जाए तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण अवलंब पर आपतित की जाती है तो वह सीमा पृष्ठ पर टकराने के बाद जिस जो है मार्ग से आती है, ध्यान रखना है कि यदि अवलंब पर आपतित की जाती है तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर क्या होता है, देखो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि जैसी आई है सीधी और वैसी जो है लौट जाएगी। जब जैसी आई है उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी तो कोण बनेगा ही नहीं। जब कोण नहीं बनेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आई बराबर भी जीरो होता है और आर बराबर भी जीरो होता है। तो ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण अवलंब पर सीधी आपतित करती जाए तो ना तो ऐसी कंडीशन में आपतन कोण बनता है, ना तो ऐसी कंडीशन में परावर्तन कोण बनता है, और दोनों कितने होते हैं, देखो जीरो होते हैं। ठीक, ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है क्योंकि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में रहती है। कहाँ रहती है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में रहती है। कैसा होता है, देखो ध्यान समझेंगे। अब देखो प्रकाश किरण हमारी इस माध्यम से आई है, देखो इस माध्यम से आई है और जो है टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में ही रहती है, यानी कि एक ही माध्यम में रहती है, तो प्रकाश की चाल भी नहीं बदलेगी। हमने पहले पढ़ा है कि प्रकाश की चाल देखो विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में कम होती है। जब माध्यम बदल जाते हैं, जब माध्यम बदल जाते हैं तो प्रकाश की चाल में क्या है, देखो अंतर आ जाता है। लेकिन जब माध्यम एक ही रहता है, यानी कि विरल का विरल रहे, सघन का सघन रहे, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की चाल पर भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि वायु से वायु में चलेगी तो प्रकाश की चाल उतनी रहेगी, जल से जल में चलेगी तो प्रकाश की चाल उतनी ही रहेगी, कांच से कांच में चलेगी तो प्रकाश की चाल उतनी ही रहेगी। ध्यान रखना है कि जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल भी नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि प्रकाश किरण जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया उसी माध्यम में होती है, इसीलिए क्या होता है, चाल भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे। हमने आज क्या पढ़ा, देखो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है,
इन सब के बारे में हमने जानकारी दी। इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, हमें याद कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। थैंक यू।